तो आज मैं आप सभी को एक एग्जांपल से बताने वाला हूँ कि प्रोग्रामिंग, कोडिंग और सिंटेक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले आप ये फ़ोन देख सकते हो, राइट। मेरे हाथ में जो फ़ोन है, तो इस फ़ोन में ये जो कैमरा का एप्लीकेशन आपको दिख रहा होगा, राइट। अब शायद आपको दिख रहा होगा क्लियर। तो ये जो कैमरा का एप्लीकेशन है, इसको जिसने क्रिएट किया होगा वो अपने आप को कोडर कह सकता है। उसने कोड करके ये कैमरा का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया। अब इस कैमरा में जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये कैमरा ओपन हो चुका है। अब मैं फोटोज या तो वीडियोस क्लिक कर रहा हूँ, राइट। तो जो फोटोज और वीडियो, यानी मैं जो फोटोज और वीडियो क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं प्रोग्रामर हुआ। जिसने इस सॉफ्टवेयर को, कैमरे को बनाया, वो कोडर हुआ। जो इसको यूज कर रहा है वो प्रोग्रामर हुआ। नाउ सिंटेक्स क्या होता है? अब देखो, सिंटेक्स ये होता है, तो अगर मुझे फोटो क्लिक करना है तो मुझे यहाँ पे फोटो लिखा हुआ है, तो मुझे स्पेसिफिकली वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा पहले, फिर मुझे ये प्रेस करना पड़ेगा फोटो क्लिक करने के लिए। अगेन मुझे वीडियो क्लिक करना है तो जहाँ पे वीडियो लिखा हुआ है वहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा। अगेन इसे प्रेस करना पड़ेगा ताकि वीडियो स्टार्ट हो जाए, और अगेन स्टॉप करने के लिए पॉज करना पड़ेगा। तो ये जो क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे करना पड़ेगा, इस टेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को सिंटेक्स बोलते हैं। सिंटेक्स यानी ये पहले से ही प्री डिफाइंड है कि यहाँ पे ही क्लिक करना पड़ेगा, इसे ही ओपन करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो सिंटेक्स क्या होते हैं? एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि उन्हीं के अंदर आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। अब ये सेट ऑफ रूल्स कौन डिफाइन करता है? कोडर, जो सॉफ्टवेयर को बनाता है। तो जिसने कैमरा बनाया तो उसने उसकी पोजिशनिंग कर दी। ये सिंबल पे क्लिक करोगे तो वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा, और अगेन क्लिक करोगे तो पॉज हो जाएगा, एंड फोटो पे क्लिक करोगे तो वो फोटो क्लिक हो जाएगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, फिर मैं आपको डेफिनेशन भी बताऊंगा। तो चलो अब मेरे कंप्यूटर में आ जाते हैं। सो आई होप गाइज आप सभी को मेरी कंप्यूटर स्क्रीन विजिबल होगी। मैं यहाँ पे थोड़ा जूम इन भी कर लेता हूँ ताकि आपको टेक्स्ट क्लियर दिखे। सो देख सकते हो, ये मैंने कंप्यूटर में अपने सैस सॉफ्टवेयर ओपन किया है। तो जो सैस सॉफ्टवेयर है गाइज, यहाँ पे इसे क्रिएट किसने किया होगा? इसे कोडर ने क्रिएट किया होगा। कैसे? कोडिंग करके। अब इसमें जो हम ये कोड लिखते हैं जितना, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखते हैं, हमें आउटपुट लाना है। लेट सपोज कि यहाँ पे मैं मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए पूरा एक डेटा क्रिएट कर रहा हूँ, उसमें कंडीशन दे रहा हूँ मिसिंग। ये सारी चीज़ें जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, इसको प्रोग्रामिंग बोलते हैं। हमारे नीड के हिसाब से हम प्रोग्रामिंग करते हैं और फिर हम आउटपुट ले आते हैं। कोडर प्रोडक्ट रेडी करता है कोडिंग करके, और प्रोग्रामर उसे यूज करके एंड रिजल्ट ले आता है। एंड रिजल्ट यानी जैसे भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी, उसे फुलफिल करने के लिए हम अलग अलग प्रोग्राम लिखेंगे और उसके बाद फाइनल आउटपुट ले आएंगे। और सिंटेक्स रूल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे डेटा जो है आप एंड में नहीं लिख सकते, जो रन है आप बिगनिंग में नहीं लिख सकते, ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे। तो ये सारे जो रूल्स हैं, और हमें जब भी एक स्टेटमेंट क्लोज करना होता है तो सेमी कॉलम देना होता है। तो ये जो सारे रूल्स है गाइस, इन्हें हम बोलते हैं सिंटेक्स, क्योंकि ये रूल्स प्री डिफाइंड है। कोडर ने कोडिंग करते वक्त, सॉफ्टवेयर को बनाते वक्त ये रूल्स बना दिए कि यहाँ पे ही आप लिख सकते हो तो ही वो वर्क करेगा। अ सेट ऑफ रूल्स। ऐसा क्यों किया गया? ताकि चीज़ें डिफाइंड रहें कि कहाँ क्या करोगे, कहाँ क्या लिखोगे तो क्या होगा। ये डिफाइन क्यों किया जाता है? ये ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए किया जाता है। तो अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो कुछ डेफिनेशंस भी बता देता हूँ जो मैंने आपके लिए बनाई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिंटेक्स की डेफिनेशन बता देता हूँ। देखो, सिंटेक्स किसके लिए होता है? सिंटेक्स रिफर्स टू रूल्स दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज। विदाउट दिस रूल्स इट इज इम्पॉसिबल टू राइट फंक्शनिंग ऑफ कोड। जैसे कि मैंने बताया कि एक रूल्स होते हैं, वो रूल्स को आप फॉलो नहीं करोगे तो वो कोड, वो प्रोग्रामिंग आपका काम नहीं करेगा, प्रोग्राम नहीं कर पाओगे। पता है, ह्यूमंस के लिए भी रूल्स होते हैं, सिंटेक्स होते हैं। कैसे? पता है, जब आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हो तो उस वक्त भी रूल्स होते हैं। पता है, जब आप लिखते भी हो उस वक्त भी रूल्स होते हैं कि फुल स्टॉप कहाँ देना है, कॉमा कहाँ देना है, कोई और स्पेशल कैरेक्टर दे रहे हो तो कहाँ देना है। तो सारी चीज़ें डिफाइंड रहती है, कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ होगा, आगे यूज़ होगा, पीछे यूज़ होगा, हाउ पहले बोलोगे बाद में बोलोगे। तो ये चीज़ें डिफाइंड रहते हैं। सारी की सारी चीज़ें नहीं, आपको क्या बोलना है वो डिफाइंड नहीं है, लेकिन कैसे बोलना है वो चीज़ें डिफाइंड रहती हैं। तो इसको भी सिंटेक्स बोल सकते हो। और बोलने वाला कौन हुआ? प्रोग्रामर हुआ। और ये चीज़ें जिसने डिज़ाइन की, वर्ड्स जिसने बनाए, उसको कोडर बोल सकते हो। अब मैं कोडिंग की आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बता देता हूँ। कोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अलाउइंग ह्यूमन टू स्पीक टू कंप्यूटर्स। कोडिंग एक भाषा है जिससे आप कंप्यूटर से बात कर सकते हो। एज कंप्यूटर्स ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज, अ सीरीज ऑफ 0 and 1। पता है, कंप्यूटर्स को, जो कंप्यूटर आप जो मेरे पीछे देख रहे हो, राइट, ये कंप्यूटर्स को सिर्फ 0 और 1 समझ में आता है, या तो सेट ऑफ 0 and 1s। उनको हमारी भाषा नहीं समझ आती, ना उन्हें प्रोग्रामिंग जो आप कोड लिखते हो वो डायरेक्टली समझ में आता है। इसीलिए हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है जिसके थ्रू हम उससे कम्युनिकेट कर पाते हैं। कोडिंग इन्वॉल्व्स राइटिंग कोड और इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू इंटरप्रिटेट ह्यूमन लैंग्वेज। जो आप लिखते हो प्रोग्रामिंग में तो सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट समझ में नहीं आता, तो
तो उसके लिए कोडिंग करके हमें एक क्रिएट करना पड़ता है सेट ऑफ रूल्स कि आप ये बोलोगे तो कंप्यूटर को ये समझ में आएगा, ठीक है। ये सारे रूल्स जो होते हैं, तो कोडर और प्रोग्रामर दोनों में से इफेक्टिव कौन होता है, दोनों में से किसकी जॉब अच्छी होती है? देखो दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं। कोडर को एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस का नॉलेज होता है, एक प्रोग्रामर को एक लैंग्वेज का नॉलेज भी होता है तो भी चलता है, क्योंकि कोडर क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, वो लार्ज स्केल पे काम करता है। वेयर सैलरी देखोगे तो दोनों की ऑलमोस्ट सेम रहती है, क्योंकि प्रोग्रामर रिस्पॉन्सिबल होता है फाइनल आउटकम लाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसको ज़्यादा बड़ा ना करते हुए। आशा करता हूँ आपको कुछ चीज़ें तो समझ में आई होंगी, ज़्यादा नहीं तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।